अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील सांगला हिल पाकिस्तान से। आज फिर हम बुर्ज सौर की कुंडली की ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की कुंडली के 12 घरों में केतु कैसा कैसा रिजल्ट देगा। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, हम पर्सनली एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी दे रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर हमने काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो डाली है। बात करेंगे बुर्ज सौर की कुंडली। यह बुर्ज सौर की कुंडली इसलिए है क्योंकि इसके लगन में पहले घर में 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर राशि बुर्ज सौर की है और इसका सियारा जोहरा है। केतु बुर्ज सौर की कुंडली के पहले घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि पहले ही घर में बुर्ज सौर में केतु नीच के हो गए। केतु अगर पहले घर में पड़ा हो, पहला घर इंसान की बॉडी, जिस्म, दिमाग, जहानत, पर्सनैलिटी, शख्सियत, गम, दिमागी कैफियत, ये सब चीज़ें पहले घर से देखी जाती हैं। केतु पहले घर में नीच के हो गए तो इंसान की पर्सनैलिटी में कमी लाएगा, इंसान को गुस्से वाला बनाएगा। अगर लगन का मालक जोहरा अच्छा हुआ तो फिर भी केतु पहले घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि पहले घर में केतु नीच के हो गए। जब भी केतु की दिशा अंतर दिशा आएगी तो इंसान को स्वाय प्रॉब्लम के कुछ नहीं मिलेगा। इंसान को बीमारी लगेगी, लंबी बीमारी लगेगी, इंसान की टेंशन बढ़ा देगा, इंसान की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। यानी हर तरफ से इंसान को स्वाय परेशानी के केतु कुछ नहीं देगा। इंसान बहुत इल्म वाला होते हुए भी बेवकूफ़ होगा, दूसरों की बातों पर अमल करने वाला होगा और दूसरों को बुरा मानेगा, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, बुरी कंपनी में जाएगा और बुरे लोगों के साथ इसके रिलेशन होंगे। केतु की 3 नजरें होती हैं, जहां बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर पर भी अपना पूरा असर डालता है। पहले घर से 5वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो इंसान को पेट की प्रॉब्लम देगा, औलाद से प्रॉब्लम देगा, औलाद के सुख में कमी पैदा करेगा, स्टडी में प्रॉब्लम देगा, लव रोमांस में फेलियर देगा। और जब भी केतु की दिशा और अंतर दिशा आएगी तो इंसान का अचानक नुकसान भी होगा। पहले घर से 7वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, मैरिज में डिले करवाएगा, इंसान को मैरिज का सुख जल्दी नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप और डेली वेजेस में भी इंसान को ये नाकामी ही देगा। पहले घर से 9वें घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा तो फादर के साथ रिलेशन को खराब करेगा, इंसान मजहब को नहीं मानेगा, मजहबी लोगों के साथ इसके इख्तलाफात रहेंगे और रिसर्च में भी इंसान को नाकामी देगा। केतु बुर्ज सौर की कुंडली के दूसरे घर बुर्ज जोजा में पड़ा हो, दूसरा घर इंसान की फैमिली, रुपया, पैसा और इंसान के बोल चाल, गले, दांत, ये सब चीजें दूसरे घर से ताल्लुक रखती हैं। दूसरे घर में बुर्ज जोजा में भी केतु नीच के हो गए तो दूसरे घर में भी ये कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इंसान के रुपये पैसे का नुकसान होगा, रुपये के रास्ते बंद हो जाएंगे, इंसान को कहीं से भी रुपया नहीं मिलेगा। फैमिली के साथ रिलेशन खराब रहेंगे, फैमिली का साथ इंसान को नहीं मिलेगा, फैमिली की हेल्प इंसान को कभी भी नहीं मिलेगी। अगर दूसरे घर में बुर्ज जोजा में केतु पड़ा हो तो इंसान हमेशा बेचैन, सुस्त और मायूस होगा, बदकिस्मत हो सकता है, मालो दौलत की कमी होगी, दौलत का नुकसान होगा, मुंह और गले की कोई बीमारी लग सकती है। दूसरे घर में केतु पड़ा हो तो इंसान अपने मुंह से बुरे अल्फाज निकालेगा। दूसरे घर में केतु पड़ा हो तो इंसान किसी न किसी नशे का आदी होगा, बेशक वो नशा चावलों का हो, चाय का हो, सिगरेट का हो, नस्वार का हो, कोई भी नशा हो सकता है। दूसरे घर में पड़ा हुआ केतु इंसान को नशे का आदी बना देगा, दौलत की इंसान के पास कमी होगी, खुशहाली की कमी होगी, हर रोज इंसान खाने के बारे में फिक्रमंद होगा, दोस्तों और खानदान के अरकान के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। जब भी केतु की दिशा अंतर दिशा आएगी, इंसान की मेहनत को बढ़ा देगा। केतु या राहु किसी भी घर में चले जाएं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते।
दूसरे घर से छठे घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो इंसान के रोग, बीमारी, कर्ज, हादसात और मुखालफत को बढ़ा देगा। मुकाबलों में इंसान को नाकामी देगा और इंसान के कोर्ट केस के मामलात में रुपया खर्च होगा या फैमिली के साथ कोई कोर्ट केस भी चल सकता है। दूसरे घर से 8वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा तो इंसान की टेंशन को बढ़ा देगा। जिंदगी में इंसान बार बार रुपए का नुकसान करेगा। इंसान की जिंदगी में इतनी टेंशन होगी, इंसान को समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी किस टेंशन को खत्म करूं, अपनी किस टेंशन को हैंडल करूं। दूसरे घर से 10वें घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, कामकाज में परेशानी देगा, कामकाज को सेट नहीं होने देगा, कामकाज बार बार चेंज करना पड़ सकता है। जब भी केतु की दिशा और अंतर दिशा आएगी, इंसान की कामकाज से रिलेटेड इंसान को प्रॉब्लम देगा, गवर्नमेंट से इंसान को प्रॉब्लम देगा और गवर्नमेंट के साथ इंसान के कोई मामला भी बन सकता है। बुर्ज सौर की कुंडली के तीसरे घर में बुर्ज सरतान में केतु पड़ा हो। तीसरा घर इंसान की मेहनत मजदूरी, छोटे बहन भाई, छोटे सफर, हमसाए, करीबी लोग, रिश्तेदार, ये सब चीजें तीसरे घर से देखी जाती हैं। बुर्ज सरतान में केतु अपने दुश्मन के घर में आ गया तो तीसरे घर में भी केतु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान अपने बहन भाइयों के साथ हमेशा क्लेश करेगा, बहन भाइयों का साथ नहीं मिलेगा। इंसान सारी जिंदगी फजूल के छोटे छोटे सफर करेगा, बिना कारण के सफर करेगा। इंसान सारी जिंदगी फजूल की मेहनत करेगा मगर इस मेहनत का इंसान को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। माशरे से खौफ होगा और सोसाइटी के लोगों के साथ इसके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। हर किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करेगा, हर किसी के साथ इख्तलाफात होंगे, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े करेगा। जिन्नात वगैरह पर यकीन करने की वजह से इंसान तबाह हो सकता है। माजी और रूहानियत पर इंसान यकीन कर सकता है। इंसान फजूल की मेहनत सारी जिंदगी करता ही रहेगा। तीसरे घर से 7वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, यानी 7वें घर से भी इंसान को स्वाई टेंशन के कुछ नहीं देगा। तीसरे घर से 9वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान मजहब को नहीं मानेगा, मजहबी लोगों के साथ इख्तलाफात होंगे, रिसर्च में नाकामी होगी और हायर स्टडी में भी ये प्रॉब्लम देगा, ब्रूने मुल्क के मामलात में भी दिक्कत देगा। तीसरे घर से 11वें घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान को बड़े बहन भाइयों का साथ नहीं मिलेगा, दोस्त जिंदगी में मुखलिस नहीं होंगे, दोस्तों का साथ कभी नहीं मिलेगा, दोस्त जिंदगी में बार बार धोखा दे सकते हैं, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी इंसान को लग सकती है। बुर्ज सौर की कुंडली के चौथे घर में बुर्ज असद में केतु, चौथा घर इंसान की माँ, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का सुख, ये सब चीजें चौथे घर से देखी जाती हैं। चौथे घर में केतु मुश्किलात, परेशानी और प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, इसलिए कि बुर्ज असद चौथा घर रोशनी का घर है और केतु अंधेरे का स्यारा है। चौथे घर में आके इसने चौथे घर को ग्रहण लगा दिया तो चौथे घर में ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान को ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का सुख इंसान को नहीं मिलेगा। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश की तो सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर जाकर इंसान बना पाएगा। केतु और राहु का काम है बंदे को दूर या अलहदा कर देना। चौथे घर में जाय पैदाइश के घर में केतु आ गया तो इंसान को अपनी जाय पैदाइश से दूर हो जाना चाहिए, या अपनी जाय पैदाइश इंसान छोड़ेगा तो फिर इसकी तरक्की होगी। जब भी केतु की दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इंसान की माँ के साथ नहीं बनेगी, माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या माँ के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी बिक सकती है या तबाह हो सकती है। चौथे घर से 8वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो फिर वही बात, टेंशन के घर पर अपनी नजर डाली तो इंसान की टेंशन बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दूसरे लोगों का साथ इंसान को नहीं मिलेगा। चौथे घर से 10वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा,
तो कामकाज में परेशानी देगा, कामकाज सेट नहीं होगा, कामकाज बार बार चेंज करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और गवर्नमेंट से भी इंसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। चौथे घर से 12वें घर पर केतु जब अपनी नावी नजर डालेगा तो इंसान के खर्च को बढ़ा देगा, फजूल के खर्च को बढ़ा देगा, जेल अस्पताल के खर्च को बढ़ा देगा, कैदोबंदिश को बढ़ा देगा, पाबंदियां, मजबूरियां और लाचारियों को बढ़ा देगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 5वें घर में बुर्ज सुंबला में केतु पड़ा हो, 5वां घर पहली औलाद, औलाद का सुख, मेमोरी, पेट, लव, रोमांस, स्टडी, अचानक फायदा, सैरो तफरी, म्यूजिक, ये सब चीजें 5वें घर से देखी जाती हैं। अगर अतारत जो कि 5वें घर का मालक है, अगर कुंडली में इसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो फिर 5वें घर में केतु इंसान को फायदा दे सकता है। 5वें घर में पड़ा हुआ केतु इंसान को अचानक फायदा देगा, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को खत्म करेगा, औलाद का सुख मिलेगा, तालीम में इंसान को फायदा देगा, इंसान अच्छी स्टडी हासिल कर सकता है, लव रोमांस में इंसान को कामयाबी देगा, मेमोरी को तेज करेगा, औलाद का सुख देगा, जुए रेस में भी इंसान को फायदा मिलेगा। इंसान की मेमोरी इतनी शार्प होगी कि इंसान अगले बंदे को देख के मिनटों सेकंडों में समझ लेगा कि ये बंदा क्या है, इसके चाल चलन क्या है, यानी सारी इंफॉर्मेशन मिनटों में इकट्ठी कर लेगा। 5वें घर से 9वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, दुनिया मुल्क के मामलात में इंसान को फायदा देगा, फौरन इंसान को लेके जाएगा अपनी दिशा और अंतर दिशा में, रिसर्च में इंसान को कामयाबी देगा, इंसान के अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, इंसान हायर स्टडी हासिल करेगा और ससुराल वालों यानी साली सालों से भी इंसान को फायदा मिलेगा। 5वें घर से 11वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान को बड़े बहन भाइयों से फायदा मिलेगा, इंसान को अपनी जिंदगी में जो भी काम करेगा इसका लाभ यानी कि इसका रिजल्ट मिलेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म करेगा और दोस्तों का भी साथ पूरा मिलेगा। 5वें घर से पहले घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान की पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा, इंसान दिखने में अच्छा नजर आएगा और दूसरे लोगों को मुतासर करने वाला होगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 7वें घर में केतु पड़ा हो, 7वें घर में अगर केतु आ जाए तो फिर केतु बहुत अच्छा फल नहीं देगा, फिर चाहे कोई भी स्टार कहीं भी पड़ा हो, या अपनी दिशा और अंतर दिशा में कर्ज, दुश्मनी, रोग, हादसा, केतु बुर्ज सौर की कुंडली के 6ठे घर में पड़ा हो, बुर्ज मीज़ान में पड़ा हो, 6ठे घर में पड़ा हुआ केतु इंसान को कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, फिर चाहे लगन का मालक यानी जोहरा या 6ठे घर का मालक बुर्ज मीज़ान का जोहरा कुंडली में कहीं भी पड़ा हो तो फिर भी केतु 6ठे घर में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, कोर्ट केस को बढ़ा देगा, मुखालफत को बढ़ा देगा, दुश्मनी को बढ़ा देगा और मुकाबलों में ये नाकामी देगा। 6ठे घर में पड़ा हुआ केतु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या अपनी दिशा और अंतर दिशा में रोग, बीमारी, कर्ज, मुखालफत जैसे मामलात को रूनमा करेगा और इनकी वजह से इंसान की परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। दांतों और हांटों से रिलेटेड इंसान को कोई बीमारी लग सकती है, काम की जगह पर भी इंसान के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, काम की जगह पर भी लोगों के साथ इंसान लड़ाई झगड़े करता ही मिलेगा। 6ठे घर से 10वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, कामकाज में प्रॉब्लम देगा, गवर्नमेंट जॉब इंसान को नहीं मिलेगी और इंसान के काम काज को तबाह बर्बाद केतु अपनी दिशा अंतर दिशा में कर सकता है। 6ठे घर से 12वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के खर्च, फजूल के खर्च को बढ़ा देगा, जेल अस्पताल के खर्च को बढ़ा देगा, शादी ब्याह पर इंसान का खर्च ज्यादा होगा। 6ठे घर से दूसरे घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान के खानदान के साथ ताल्लुकात को खराब करेगा, खानदान से इंसान दूर जा सकता है, बेशक वो पढ़ने के लिए चला जाए या कामकाज के सिलसिले में चला जाए, किसी ना किसी वजह से इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाता है, रुपए पैसे का नुकसान होगा, रुपए पैसे की कमी भी आएगी। बुर्ज सौर की कुंडली के 7वें घर में बुर्ज अकरम में केतु पड़ा हो,
सातवें घर में बुर्ज अक्रब में केतु उच्च का हो गया तो सातवें घर में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर केतु यहाँ पर बैठा हो सातवें घर में, इसकी दिशा और अंतर दिशा चल पड़े तो इंसान को पार्टनरशिप में फायदा मिलेगा, डेली वेजेस में फायदा मिलेगा, मैरिज लाइफ में इंसान को फायदा देगा और मैरिज से इंसान को बहुत फायदा मिल सकता है। आमदनी में इजाफा होगा, बीवी अच्छी होगी और बीवी के साथ अच्छे रिलेशन भी होंगे। सातवें घर से 11वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान के जो भी दोस्त होंगे इनसे फायदा मिलेगा, दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और दोस्तों से फायदा मिलता ही रहेगा। केतु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान को कहीं ना कहीं से लाभ जरूर मिलेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा। सातवें घर से पहले घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान अच्छा नजर आने वाला होगा, लोग इसकी इज्जत करेंगे और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला होगा। सातवें घर से तीसरे घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, छोटे बहन भाइयों से फायदा मिलेगा, इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को अच्छा कर लेगा, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में हर चीज को हासिल कर लेगा और इंसान के बहन भाइयों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे। बुर्ज सौर की कुंडली के 8वें घर में बुर्ज कौश में केतु पड़ा हो, 8वां घर मुश्किलात परेशानी का घर है। केतु 8वें घर में गलत घर में आ गया, गलत घर में उच्च का हो गया, क्योंकि 8वां घर 6, 8वें 12वें घर में कोई भी स्टार चला जाए तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। 8वां घर टेंशन परेशानी मुश्किलात का घर है। 8वें घर में आने की वजह से इंसान की केतु की दिशा और अंतर दिशा में टेंशन बढ़ जाएगी, मुश्किलात बढ़ जाएगी, इंसान को कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। इंसान लालची होगा, गुस्से वाला होगा, परेशान रहेगा, बदकार होगा, बुरा करैक्टर होगा, नीच लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे और नीच काम करेगा। इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा टूट सकता है या जिस्म के किसी हिस्से से महरूम भी हो सकता है। इंसान दूसरों को दी हुई रकम की वसूली में भी टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। 8वें घर में केतु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 8वें घर से 12वें घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो इंसान के खर्च बढ़ जाएंगे, कभी अस्पताल पर खर्च, कभी शादी ब्याह पर खर्च, कभी ब्रूने मुल्क के मामलात पर खर्च, यानी किसी ना किसी वजह से इंसान का खर्च होता ही रहेगा। इंसान को इस बात की समझ नहीं आएगी कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ मगर फिर भी मेरे रुपये पैसे की मुझे समझ क्यों नहीं आती, मेरे खर्च इतने बढ़ गए हैं कि मैं जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करूं मगर फिर भी मेरे खर्च कंट्रोल नहीं होते। 8वें घर से दूसरे घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के रुपये पैसे के मामलात को खराब करेगा। रुपया पैसा इंसान के पास जल्दी नहीं आएगा, रुपया पैसा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आएगा। खानदान के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। 8वें घर से चौथे घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, माँ से प्रॉब्लम देगा, माँ के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, जमीन मकान प्लॉट घर गाड़ी के सुख में कमी पैदा करेगा। जमीन अगर इंसान को अपनी लेनी पड़ गई तो केतु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान अगर कोशिश करेगा तो फिर इंसान के रुपये पैसे का नुकसान भी हो सकता है। केतु बुर्ज सौर की कुंडली के 9वें घर में बुर्ज जद्दी में आ गया। 9वां घर इंसान की किस्मत, मजहब, ब्रूने मुल्क, फादर, रिसर्च, कानूनी मामलात, साली साले, ये सब चीजें 9वें घर से देखी जाती हैं। जोहल अगर कुंडली में अच्छा हुआ, जो कि 9वें घर का मालक है, अगर इसकी प्लेसमेंट बुर्ज सौर की कुंडली में अच्छी हुई तो फिर केतु 9वें घर में बैठा हुआ इंसान को अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि केतु 9वें घर में बुर्ज जद्दी में अपने दोस्त के घर में आ गया। अगर केतु कुंडली के 9वें घर में पड़ा हो और सैटर्न यानी जोहल की प्लेसमेंट भी बुर्ज सौर की कुंडली में अच्छी हो तो फिर केतु 9वें घर में इंसान की किस्मत को अच्छा करेगा, बाप के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेगा, ब्रूने मुल्क से इंसान को फायदा देगा, साली सालों से इंसान को फायदा मिलेगा, इंसान हायर स्टडी हासिल कर सकता है, यानी 9वें घर से रिलेटेड इंसान को सारी चीजों को पॉजिटिव कर देगा। 9वें घर से पहले घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान की पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा, दूसरे लोग इसकी इज्जत करेंगे। केतु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान की पर्सनैलिटी में एक नया निखार आएगा। 9वें घर से तीसरे घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, छोटे बहन भाइयों से इंसान को प्यार मिलेगा, इंसान छोटे बहन भाइयों की केयर करने वाला होगा,
छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को अच्छा कर लेगा। छोटे छोटे सफ़र करके इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल कर लेगा। नामी घर से पांचवें घर पर केतु जब अपनी नामी नजर डालेगा, इंसान को औलाद का सुख मिलेगा। लव रोमांस में इंसान को कामयाबी मिलेगी। पेट से रिलेटेड बीमारी को खत्म करेगा। इंसान की मेमोरी को तेज कर देगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 10वें घर में केतु बुर्ज दिल्लू में पड़ा हुआ। फिर वही बात आ गई कि केतु अगर जोहल की, जो कि 10वें घर का मालक है, अगर इसकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो फिर केतु 10वें घर में बैठा हुआ इंसान को बहुत फायदा दे सकता है। क्योंकि 10वें घर में बुर्ज दिल्लू में केतु अपने दोस्त के घर में आ गया। इंसान की इज्जत शोहरत बढ़ेगी। गवर्नमेंट से इंसान को फायदा मिलेगा। इंसान अपना कारोबार करे तो फिर भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है। जब भी केतु की दिशा अंतर दिशा चलेगी, काम काज के नए रास्ते खुलेंगे। इंसान दस्तकारी में हुनरमंद होगा। दिशा में काम काज इंसान का सेट होगा और इंसान अपने काम को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि केतु जिस घर में बैठा है बुर्ज दिल्लू में, इसका मालक यानी कि सैटर्न की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। 10वें घर से दूसरे घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान के फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। दौलत की कमी इंसान को जल्दी नहीं आएगी। इंसान बोलने में बहुत अच्छा होगा। बोल के अच्छे अल्फाज बोलने में यूज़ करके दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर लेगा। 10वें घर से चौथे घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। माँ से इंसान को फायदा मिलेगा और चौथे घर से रिलेटेड भी इंसान को ये फायदा ही देगा। 10वें घर से छठे घर पर केतु जब अपनी नामी नजर डालेगा, इंसान की दुश्मनी, कर्ज, मुखालफत और कोर्ट केस के मामलात में कमी पैदा कर देगा। मुकाबलों में इंसान को कामयाबी मिलेगी। केतु बुर्ज सौर की कुंडली के 11वें घर में बुर्ज हौत में आ गए। 11वां घर दोस्त, उम्मीदें, ख्वाहिशें, बड़े बहन भाई, छोटी मोटी बीमारी, दोस्त। जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं इसका रिजल्ट हम 11वें घर से देखते हैं। 11वें घर में केतु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बुर्ज हौत में केतु अपने दुश्मन के घर में आ गया। हमेशा इंसान के रुपये पैसे का नुकसान होगा। कामकाज का इंसान को पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बड़े बहन भाइयों का साथ नहीं मिलेगा। इंसान की उम्मीदें, ख्वाहिशें दब के रह जाएंगी। इंसान अपनी 100 रुपये की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए इंसान को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। इंसान को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी, यानी इंसान की हेल्थ हमेशा ख़राब ही रहेगी केतु की दिशा और अंतर दिशा में। इंसान को दोस्तों से फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्त धोखेबाज, फ्रॉडिये और मतलब परस्त होंगे। 11वें घर से तीसरे घर पर केतु जब अपनी 5वीं नज़र डालेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ क्लेश करवाएगा। इंसान की मेहनत को बढ़ा देगा। मेहनत का इंसान को रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। इंसान जो भी काम करेगा उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, मगर इस मेहनत का इंसान को इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी इंसान ने मेहनत की होगी। 11वें घर से 5वें घर पर केतु जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा, लव रोमांस में फेलियर देगा, स्टडी में प्रॉब्लम देगा, औलाद में प्रॉब्लम देगा, अचानक इंसान का नुकसान होगा, पेट में प्रॉब्लम देगा और मेमोरी को भी ये ख़राब करेगा। 11वें घर से 7वें घर पर केतु जब अपनी नामी नज़र डालेगा, इंसान की बीवी के साथ नहीं बनेगी। बीवी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देगा, मैरिज को ख़राब करेगा। पार्टनरशिप और डेली वेजेस में भी ये दिक्कत परेशानी ही देगा। केतु बुर्ज सौर की कुंडली के 12वें घर में बुर्ज हमल में आ गया। 12वें घर में भी केतु कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि केतु मरीख की यानी कि मार्स की परछाई माना जाता है, पर फिर भी केतु 12वें घर में इंसान को कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर में बुर्ज हमल में केतु अपने दुश्मन के घर में आ गया। इंसान के खर्च सारी जिंदगी कंट्रोल नहीं होंगे। जब भी केतु की दिशा अंतर दिशा चलेगी, इंसान के बिना कारण के फजूल के खर्च होंगे। ऐसे खर्च होंगे जिसके इंसान को समझ ना आए और ना चाहते हुए भी इंसान को वो खर्च करना पड़े। अस्पताल पर इंसान का खर्च होगा, जेल के ऊपर खर्च होगा, इंसान की पाबंदियां, मजबूरियां, लाचारियां बढ़ जाएंगी। इंसान झूठा होगा, करैक्टरलेस होगा, मतलबी होगा, बुरे लोगों के साथ इसके ताल्लुकात होंगे और बुरी एक्टिविटी में इंसान मुलव्वस होगा। इंसान को आँख की बीमारी लग सकती है।
खुफिया कोई बीमारी लग सकती है। केतु जहां बैठता है, जहां देखता है, वहां पर ये बुरा ही रिजल्ट डालता है। 12वें घर से चौथे घर पर केतु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान की माँ के साथ नहीं बनेगी। माँ का साथ इंसान को कभी नहीं मिलेगा, घर का सुख इंसान को नहीं मिलेगा। अगर इंसान को अपना घर लेना पड़ गया तो इंसान अपनी सारी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। 12वें घर से छठे घर पर केतु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के रोग, बीमारी, कर्ज, हादसात और कोर्ट केस के मामलात को बढ़ा देगा। मुकाबलों में इंसान को ये नाकामी देगा। 12वीं घर से 8वें घर पर केतु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान की टेंशन, परेशानी को बढ़ा देगा। केतु की दिशा अंतर दिशा में इंसान को हर तरफ से टेंशन ही मिलेगी। दोस्तों, आज हमने बात की बुर्ज सौर की कुंडली के 12 घरों में केतु क्या क्या रिजल्ट देगा। आप भी अपनी कुंडली लें और देखें कि आपकी कुंडली में केतु कैसा है, इसकी प्लेसमेंट कैसी है, ये आपको कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।